आज अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कि हम किस हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं अपना डेटा। ठीक, जैसे सबसे फर्स्ट पॉइंट है जियोग्राफिकल और स्पैटिक्चुअल ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल और लोकेशन डिफरेंट ऑफ द डेटा। मतलब अगर हम एरिया वाइज लें कि भाई जो पंजाब में रहने वाले लोग हैं वो कितनी कैलोरीज, भाई वो बहुत खाना पसंद करते हैं तो वो 3000 कैलोरीज बर्न करते होंगे। ठीक, या हम लें कि राजस्थान के लोग मिर्च बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उनका हम मान लेते हैं कि इतना कैलोरी वो लोग बर्न करते होंगे। या हम दिल्ली के लोगों की बात करें कि दिल्ली के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा चटपटा खाना पसंद करते हैं लेकिन हेल्थ कॉन्शियस भी होते हैं तो वो अपनी इतनी कैलोरीज बर्न करते होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, हमने ज्योग्राफिकल एरिया वाइज हमने ये चीज ले ली तो इसको क्या कहेंगे, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्लियर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको। ठीक, तो इसे हम साइड में रख देते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट की, जो कि है हमारा क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। इसमें क्या होता है कि टाइम के हिसाब से कि भाई 2017 में ये चीज़ ऐसी थी तो 2018 में इतनी हो गई या 2019 में उससे भी कम हो गई। ठीक है, तो इसे हम इस तरह से चार्ट की हेल्प से हम समझ सकते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है वो 2017 में डॉल्फिन्स बहुत ज़्यादा थी और आपकी वेल्स कम थी। फिर 2018 में क्या हुआ, डॉल्फिन थोड़ी सी कंपैरेटिवली 2017 के कम हो गई और वेल्स भी कम हो गई। फिर 2019 में क्या हुआ कि डॉल्फिन्स तो बहुत ज़्यादा कम हो गई बट वेल थोड़ा सा इंक्रीज हो गई। ठीक, ऐसे 2020 में डॉल्फिन्स और ज़्यादा कम हो गई और वेल लेकिन उनसे ज़्यादा ही है। ठीक है, और फिर 2021 में डॉल्फिन्स और ज़्यादा कम हो गई और वेल्स इंक्रीज हो गई। और 22 में क्या हुआ कि वेल बहुत नाम मात्र को रह गई लेकिन हमारी जो वेल्स हैं, डॉल्फिन नाम मात्र को रह गई लेकिन वेल्स हैं। तो ये क्या है, हमारा क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है जो हमने एक डेटा के हिसाब से देखा। सही, तो ये भी हमें क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट हमारे आते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन है वो है क्वालिटेटिव। अब ये क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन जो है वो सिर्फ आप इसी चैप्टर में पढ़ोगे क्योंकि क्वालिटी के बेस पर नहीं हम डेटा को क्लासिफाई करते कि वो अच्छा है या बुरा है, गोरा है या काला है, लंबा है या छोटा है, इसके हिसाब से हम नहीं करते हैं। ठीक, तो जैसे सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डिक्टोनॉमी। मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि अच्छा है या बुरा है, जैसे हेड और टेल मान लो, है ना, इस तरह से हम इसके हिसाब से क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो सिंपल क्लासिफिकेशन माना जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस और एब्सेंस ऑफ क्वालिटी, अब हम ये कहें कि भाई ये अच्छा है, गुड है या बैड है, या नहीं गुड है या नहीं है, या ये बॉय है या गर्ल है, हम इस तरह से भी क्लासीफाई करके देखेंगे तो ये चीज़ इसके अंदर ये चीज़ आएगी। तो इस तरह की क्लासिफिकेशन तो आप सोच सकते हो ना कि नहीं होगी। अब एक आता है हमारा manifold classification according to the quality of data involves more than one characteristics as a result of it there may be more than two cases। manifold मतलब जहाँ ज़्यादा फोल्ड हो। जैसे सपोज करो मैं एक एग्जांपल लूँ कि मैं कहूँ कि अच्छा ये जो है या तो गर्ल होगा या बॉय होगा, और अगर गर्ल है या बॉय है तो वो लंबा हो सकता है, उसका वेट और उसका IQ ऐसा है, वेट में भी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जैसे कि मैं आपको एक चार्ट के हिसाब से दिखाऊं तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। इस तरह से कि देखो हमने क्लासिफाई करा कि भाई वो बॉय है या फिर गर्ल है। अगर बॉय है तो वो लॉन्ग है, उसका वेट कितना है, IQ कैसा है, और वेट में भी फिर अगर हो गया कि वो ओवर वेट है या अंडर वेट है, IQ लेवल उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या खाली ऑर्डिनरी है ना। तो हमने इस तरह से इसके कई सारे नीचे पॉइंट्स आ गए तो इसे बोलेंगे मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। क्लियर है ना, तो इस तरह से हमारा ये चीज़ देखा जाता है। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल डाटा। ये वैसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और क्लियर तरह से पढ़ेंगे, बट इसके अंदर क्या होता है कि एक वेरिएबल होता है, मतलब ऐसी कोई टर्म जिसकी वैल्यूज बदलती रहती हैं। जैसे मान लो मैं लिखूं कि 0 to 10, या लिख दूं 10 से 20 के बीच में, 20 से 30 के बीच में, 30 से 40 के बीच में, ठीक, 40 से 50 के बीच में। तो मैंने ये एक टेबल क्लासिफाई कर दी और इसके अंदर मैंने डाला कि भाई 0 से 10 के बीच में हमारा 1 है,
10 से 20 के बीच में 3 पर्सन्स हैं, इसके बीच में 2 हैं, इसके बीच में 5 हैं, इसके बीच में अगेन 3 हैं, है ना, इसके बीच में 2 हैं। तो ये क्या हुआ हमारा, हमने ये क्वालिटी मतलब इनका नंबर्स दे दिया कि जो हमारा डेटा है उसके अंदर 0 और 5 के बीच में, ये हटा देती हूँ मैं, कि अगर हम किसी भी पर्सन को रीड आउट कर रहे हैं कि भाई एज वाइज कि 0 से 10 के बीच में कितने लोग बच्चे हैं इस कॉलोनी में, 1, 10 to 20 के एज ग्रुप के कितने बच्चे हैं, 3, 20 to 30 के कितने एज ग्रुप के कितने लोग हैं, 20, 30 to 40 के 5, 40 to 50 के 3। तो इस तरह से हमने ये एक क्लासीफाई कर दिया। तो ये हमारा क्वांटिटेटिव मतलब न्यूमेरिकल डाटा हुआ, ठीक है। और इसको हम एक्स के थ्रू लेंगे कि मतलब ये जो एक्स की वैल्यू है ये इसके अंदर कहाँ लाई कर रही है, मतलब ये जो x की वैल्यू है ये 0 से 10 के बीच में है, मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, इसमें 10 to 20 के बीच में, इसमें 20 to 30 के बीच में, ठीक है। तो ये x जो है ये एक ऐसी टर्म है जिसकी अपनी कोई एक वैल्यू होगी जो कि बदलती रहती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। इसके ऊपर तो खैर हमारी नेक्स्ट पूरी वीडियो है जो हम इसे और ढंग से तसल्ली से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप ये वाला जो हमने पार्ट पढ़ा इसको आप नोट करिए और पढ़िए। कोई चीज़ क्लियर ना होती हो तो बताइए, क्योंकि ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई चीज़ क्लियर ना हो ऐसा नहीं है। और अब जो हम क्वांटिटेटिव पढ़ेंगे उसके अंदर हम अपनी सीरीज़ पढ़ेंगे कि कौन कौन सी होती हैं, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसको हम यहीं रखते हैं। बी हैप्पी, बी सेफ।